आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, बेसिकली वो लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी में कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसको मैंने काफ़ी अननोइंगली बहुत टाइम तक फॉलो किया है और मुझे खुद ब खुद ही आंसर मिलते चले गए। तो ये वाली चीज़ मुझे मेरे दिमाग में ये टॉपिक कहाँ से आया, तो हुआ क्या कि मैं ये वाली बुक पढ़ रही थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और इस बुक में भी वही चीज़, सेम एग्जैक्ट चीज़ लिखी हुई थी जो कि मैंने अननोइंगली यूज़ करी हुई है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताऊँगी कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो और आपका आंसर आपको और कोई नहीं बताएगा, आप खुद बताओगे। आप खुद ही अपने लिए रास्ता निकाल पाओगे क्योंकि सारे आंसर्स आपके अंदर ही छुपे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको मेरे साथ वन ऑन वन सेशन लेना है मैनिफेस्टेशन को लेकर, बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशन को लेकर, आपको अपने लाइफ में अच्छे से अप्लाई करना है, आपको एक मैनिफेस्टेशन प्लान चाहिए, आपको मेडिटेशन टेप चाहिए या फिर आपको अफर्मेशन टेप चाहिए मेरे वॉइस में, और या फिर आपको अगर सब्लिमिनल चाहिए तो आप मेरे से इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं या फिर हम लोग को लगता है कि हम लोग कहीं पे स्टक है, वहाँ से हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो जनरली हम लोग अपने आप से क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि अब तो इसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा, मैं शायद ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है, या मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। इसी तरीके से हम लोग बातें करते हैं, राइट? और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर एक चीज़ को सुन रहा होता है। तो जब भी हम लोग इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं कि इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाएँगे, इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाएँगे, भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, या इस तरीके की चीज़ें जब भी हम बोलते हैं, तो एक तरीके से हम ही लोग वो होते हैं जो अपनी ब्लेसिंग्स को या फिर जो भी हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, उनको अपने लाइफ में आने से रोकते हैं। एक तरीके से हम लोग ब्लॉक करते हैं जब हम लोग इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, वो उस चीज़ को सुन रहा है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके पास आपके सारे प्रॉब्लम्स के आंसर हैं। ठीक है? आप जो भी चाहते हो उसका आंसर आप अपने आप से ही निकलवा सकते हो। ठीक है? लेकिन हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं, इसके वजह से हम लोग एक जगह स्टक हो जाते हैं और उसी तरीके से फिर सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई आंसर नहीं है, हम लोग इस चीज़ से नहीं निकल पाएँगे, तो फिर आपके साथ यही होगा कि आपको सच में कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। आपको करना क्या है बेसिकली? तो आप नोटिस करना कि अभी के जो आपके इनर डायलॉग्स हैं, जब आप फँसे हुए हो, उस सिचुएशन में आपके जो इनर डायलॉग्स रहते हैं, जो आपकी सेल्फ टॉक रहती है, वो किस तरीके की रहती है? क्या आप एक विक्टिम स्टेट में नहीं हो? क्या आप इस तरीके से नहीं बोलते हो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या मेरे पास अब कोई आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता है कि अब क्या करना है? जब आप इस तरीके से बोलते हो, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे होते हो, क्योंकि एक तरीके से आप वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस को बोल रहे हो। आप इस तरीके से बता रहे हो कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। क्योंकि ये चीज़ हमें बोली जाती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं होता है, भगवान अंदर होता है। तो वो किस चीज़ को बोला जा रहा है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, राइट? वही है हायर पावर, वही है वो जिसके पास हमारे सारे आंसर्स हैं, वही है वो जिसको हम लोग हायर सेल्फ कहते हैं। ठीक है? तो जो भगवान की बात हम लोग करते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, तो जब आप इस तरीके से बोलते हो कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि अब आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, तो आप बेसिकली अपने भगवान को ये चीज़ बोल रहे हो कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है? तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पावर हमें दी गई है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्पल्स आपने सुने होंगे कि वो कैसे-कैसे सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। ठीक है? तो उन लोगों ने कहीं न कहीं अपनी सुनी, अपने ऊपर ट्रस्ट करा और उनको पता था कि उनके पास आंसर्स है, ठीक है? और वो उस सिचुएशन से बाहर निकल गए और आप भी निकले होंगे। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपके साथ पहली बार हो रही है, आप पहली बार किसी प्रॉब्लम में फँसे हो। इससे पहले भी कई बार आप प्रॉब्लम्स में फँसे होंगे और उनसे आप बाहर भी आ गए होंगे, और उस टाइम आपको ये चीज़ लगती होगी कि आप इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, राइट? ऐसा हम सबके साथ होता है, लेकिन जब हम लोग बाहर निकल जाते हैं तब हम लोग को लगता है कि कितना ईज़ी था सब कुछ, या कभी-कभी ये भी लगता है कि ईज़ी तो नहीं था, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था, पर हम निकल गए। तो उसी तरीके से आज जो सिचुएशन है उससे भी आप बाहर निकलोगे
खुद के थ्रू आपको आंसर मिलेंगे। आपको बस अपने आप से सही तरीके से बातें करनी सीखनी है, ठीक है? ताकि आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं, बेसिकली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो हायर पावर है, वो आपको गाइड करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट आप जो अभी तक ज़िंदा हो, ये वीडियो देख रहे हो, वो उन्हीं की वजह से है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी हार्ट बीट चल रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक कर रहा है। कोई भी घाव होता है तो आप देखेंगे कि अपने आप हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, होती है, हम सबके साथ होती है। अनटिल एंड अनलेस उनको कोई प्रॉब्लम हो इम्यूनिटी रिलेटेड, तभी ये चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है और बॉडी अपने आप को हील नहीं कर पा रही है, राइट? लेकिन नॉर्मली सबके साथ बॉडी अपने आप हील करना जानती है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉन्शियस माइंड को नहीं बोल रहे हैं कि अब इसको ठीक करो, राइट? तो उसी तरीके से आज जब आप इस प्रॉब्लम में फंसे हो, उससे भी आपको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप ब्लॉक करते हो बार बार ये चीज़ें बोलकर कि आंसर इसका नहीं है, मैं फंसी हुई हूँ, बार बार अफर्म कर रहे हो, और ये बात गारंटेड है कि अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो वो जो सॉल्यूशन आपको पहले मिलना था वो डिले होता चला जाएगा, और बहुत लोग हमेशा स्टक रहते हैं, वो लोग नहीं निकल पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों के हार्ट ब्रेक्स होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। लोग बदलते रहते हैं, जिनके साथ वो लोग रिलेशन में आते हैं, वो लोग बदलते रहते हैं, लेकिन सेम तरीके से बार-बार हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो उस केस में जनरली जो अपने आप को विक्टिम समझ रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ होती है, उसको ये आइडिया भी नहीं है कि वो खुद ब खुद ये चीज़ अपने साथ करवा रहा है, ठीक है? तो विक्टिम स्टेट से आपको बाहर निकलना ही होगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ गई है, लेकिन एक टाइम के बाद आप इतना पावरफुल खुद में फ़ील करोगे, आपको लगेगा कि अ, अब तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इस तरीके से, ठीक है? तो आपको अब करना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फ़ेवर में कैसे काम करवाना है, और अगर आप इस तरीके से करते हो, 100% 1 से 2 दिन के अंदर में आपको आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है? या फिर हो सकता है कि अभी आप करो और 1 या 2 घंटे में आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, ठीक है? कहीं पे आप कुछ देख लोगे, कोई वीडियो देख लोगे, कोई बुक पढ़ लोगे, कुछ इंट्यूशन आपको आ जाएगी। तो आपको अब करना क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग कर लो, कोई भी गाइडेड मेडिटेशन चला लो, और जैसे ही आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए, अच्छे से रिलैक्स हो जाए, आप नहीं सोच रहे हो, एक तरीके से आप ड्राउज़ी स्टेट में हो, ऐसा आपको लग रहा है कि अब आप सोने वाले हो, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर लो, लेट कर करना, और आपको जैसे ही लगे कि आप ड्राउज़ी स्टेट में चले गए हो, आप सोने वाले हो, तो अपने आप से आपको ये बोलना है, अपने मन में बेसिकली आपको अफ़र्म करना है। तो ये है वो पेज, और यहाँ पे जो आप लाइन्स देख रहे हो, यही आपको करना है, ठीक है? तो आपको मैं बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है और आप इसको किस तरीके से बोल सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है, माई सबकॉन्शियस नोज़ द आंसर। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप अपने आप को एक तरीके से बता रहे हो कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को आंसर पता है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके पास आंसर्स नहीं हैं, आपको लग रहा था कि शायद आपको जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन अब आप अपने पावर्स को रिकग्नाइज़ कर रहे हो और आप बोल रहे हो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को आंसर पता है, ठीक है? तो आप मेडिटेटिव स्टेट में ही इस चीज़ को करना, अपने मन में ही इस चीज़ को रिपीट करना, ठीक है? कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को आंसर पता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू मी नाउ। यानी कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अब आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है? अब वो तैयार है आपको आंसर्स बताने के लिए। उसके बाद की लाइन है, आई गिव थैंक्स बिकॉज आई नो द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस नोज ऑल थिंग्स एंड इज रिवीलिंग द परफेक्ट आंसर टू मी नाउ। यानी कि आप वापस से एक तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हो, अपने पावर को एक्नॉलेज कर रहे हो, और बता रहे हो अपने आप को एक तरीके से कि मुझे पता है कि सबकॉन्शियस को मेरे सारे आंसर्स पता है, उसे पता है कि मेरे लिए एक परफेक्ट रास्ता क्या होने वाला है, ठीक है? आप इस तरीके से हिंदी में भी बोल सकते हो, आपको यही एग्जैक्ट लाइन्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है, माई रियल कन्विक्शन इज़ नाउ सेटिंग फ्री द मैजेस्टी एंड ग्लोरी ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, आई रिजॉइस दैट इट इज़ सो। यानी कि आप रियल कन्विक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप पूरा अपना फेथ, पूरा बिलीव रख रहे हो, कि आपको पूरा यकीन है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करते हो, ठीक है? और आप एक तरीके से ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, आप एक तरीके से ट्रस्ट दिखा रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आपके अंदर एक तरीके से फेथ है,
और जो फ़ेथ होती है, फ़ेथ की जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है? तो आप एक तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड पे यहाँ पे फ़ेथ दिखा रहे हो, आपको एग्ज़ैक्ट लाइन्स नहीं बोलनी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? और फिर जो लास्ट लाइन है, आई रिजॉइस दैट इट इज़ सो, यहाँ पे आप यही दिखा रहे हो कि आप अब खुश हो और आप ग्रेटफुल हो कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बता दिया है, ठीक है? इसका सिंपल मतलब यही है। इसी तरीके से हिंदी में भी बोल सकते हो, या फिर अगर आपको यही सेम लाइन्स रिपीट करने हैं तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको लेट गो कर देना है। अब लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, लेकिन जब भी सोचो तो एक विश्वास के साथ सोचना, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम में आप फँसे हो, वहाँ से निकलने का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको लेट गो करना होता है, भरोसा करना ही लेट गो करना है, ठीक है? जब भी हम लोग बात करते हैं लेट गो करने की, डिटैच होने की, तो इसका मतलब सिंपल होता है कि आपको बोला जा रहा है कि आप भरोसा रखो कि आप जो भी चीज़ चाहते हो, वो आपको मिल गई है। आप भरोसा रखते हो अपने अंदर, और ट्रस्ट में अगर आपको भरोसा रहता है तो वो चीज़ एक टाइम के बाद आपको मिल जाती है। चाहे आप कितने भी हर्डल्स को फ़ेस करो, चाहे आप कितने भी ऑब्स्टिकल्स को फ़ेस करो, अपने थिंकिंग की वजह से ऑब्वियसली, अगर आप अच्छा फ़ील नहीं भी कर रहे हो, स्टिल आपको बिलीव है कि ये चीज़ आपकी ही है और एक टाइम के बाद ये चीज़ आपको मिलनी ही है, वो चीज़ आपकी ही होगी, ठीक है? ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, एक बार आप ट्राई करके देखना, ठीक है? और ऐसे बोल लो, फिर थोड़ी देर वहीं पे लेटे रहो, और एक ही बार आपको बोलना है या फिर 2 बार बोल लो, मतलब मन में ही आपको बोलना है, ऐसा नहीं है कि आप बोल कर बोल रहे हो, बोल कर भी बोल सकते हो तो बोलो, मन में भी बोल रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मन में आपने 2 बार बोल लिया, थोड़ी देर वहीं पे लेटे रहो, और फिर जाओ, उठ के जो भी काम करना है आपको कर लो, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है? मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने मेडिटेटिव स्टेट में आकर ये चीज़ नहीं करी है। मैंने अननोइंगली अपने आप से ऐसे क्वेश्चन करा था कि मुझे तो आंसर मिल जाएगा। आई नो कि मुझे आंसर मिल जाएगा। भगवान जी, मतलब भगवान जी की जो फ़ोटो है, उसके सामने जाकर मैंने बोला था कि मुझे पता है कि आप आंसर मुझे दे दोगे। इतना ट्रस्ट है मुझे आपके ऊपर, और यही हुआ था, मुझे आंसर मिला है, एक बार नहीं मिला है, बहुत बार मिला है, और करेक्ट आंसर मिला है, ठीक है? तो थोड़ा वेट करिएगा, अवेयर रहिएगा, आपको जो भी ऐसा लगे कि हाँ, ये हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, इसी पे हमें चलना चाहिए, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है? इस चीज़ को करिए, कहीं पे भी आप प्रॉब्लम में फँसे हैं, आपके पास आंसर्स हैं। प्लीज़ अपने ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करना बंद करिए, विक्टिम स्टेट से निकलिए। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो सब आ सकें आराम से, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।